वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेज। शिव प्रकाश क्लासेज में सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी सेकेंड शिफ्ट 17/9/2018 को एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों, आइए आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है नींबू के रस, बी है दूध, सी है सिरका, डी है बेकिंग सोडा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक प्रसवेदी यौगिक है, यानी एक प्रसवेदी यौगिक है। आपका ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है कली चूना, सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, डी है फास्फोरस पेंटाक्साइड। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कली चूना। एक प्रसवेदी यौगिक है कली चूना। तो आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, यानी एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? आपका ऑप्शन ए है 1000 वाट, बी है 500 वाट, सी है 50 वाट, डी है 25 वाट। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 500 वाट। तो आइए देख लेते हैं यह न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। तो हो जाएगा P = W/T, इसी सूत्र पे रख देंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर क्यों लगा ये सूत्र? क्योंकि शक्ति का इकाई वाट होता है। तो W का मान क्या है 1000 बटे टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो काट देंगे आ जाएगा 500। तो शक्ति की इकाई क्या होती है वाट, तो आ जाएगा 500 वाट। तो ऑप्शन सही बी हो जाएगा। तो आइए आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? आपका ऑप्शन ए है जड़त्व का नियम, बी है न्यूटन का गतिविषयक तीसरा नियम, सी है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, डी है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जड़त्व का नियम। तो आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? आपका ऑप्शन ए है 4, बी है 2, सी है 5, डी है 6। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 6। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने मौजूद हैं तत्व? तो 6 तत्व मौजूद हैं। तो आज के सेशन का छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, यानी परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है ज्वारीय बल, बी है नाभिकीय बल, सी है गुरुत्वाकर्षण बल, डी है विद्युत स्थैतिक बल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है, यानी कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? आपका ऑप्शन ए है जाइलम, बी है स्क्लेरेनकाइमा, सी है कोलेनकाइमा, डी है पैरेनकाइमा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो स्क्लेरेनकाइमा। कल यही पूछा गया था कि कौन सा पौधों को लचीला बनाता है, तो आपका ऑप्शन सही था सी, यानी कोलेनकाइमा। तो आइए आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? आपका ऑप्शन ए है गड़फड़ों के द्वारा सांस लेना, बी है स्यूडोकालम की उपस्थिति, सी है सल्क का बहिकंकाल, डी है हड्डी या उपस्थिति का अंतकंकाल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्यूडोकालम की उपस्थिति। निम्नलिखित में से
मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो स्यूडो कॉलम की उपस्थिति। तो आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? यानी मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। आपका ऑप्शन बी है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। सी है भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना। या डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो आज के सेशन का 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी सहायता द्वारा कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अग्नाशय, बी है पित्ताशय, सी है यकृत, डी है गुर्दा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अग्नाशय। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस की कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो अग्नाशय द्वारा चलता है। आज के सेशन का 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? आपका ऑप्शन ए है 7, बी है 4, सी है 3, डी है 5। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं की कितनी कक्षाएं होती हैं? तो 4। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। आपका ऑप्शन ए है Ag ग्रेटर दैन या Ni ग्रेटर दैन Hg ग्रेटर दैन W। आपका ऑप्शन बी है Hg ग्रेटर दैन या Ni ग्रेटर दैन W ग्रेटर दैन Ag। आपका ऑप्शन सी है Ag ग्रेटर दैन W ग्रेटर दैन Ni ग्रेटर दैन Hg। डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पारा ग्रेटर दैन निकिल ग्रेटर दैन टंगस्टन ग्रेटर दैन सिल्वर चांदी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? यानी चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 1/6, बी है 1/2, सी है 1/5, डी है 1/7। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है। तो आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। यानी एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है 200 जूल, बी है 400 जूल, सी है 20 जूल, डी है 40 जूल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 400 जूल। तो आइए इसे देखते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा U = mgh। एम का क्या है 20 kg। उसके बाद जी का मान लेंगे हम लगभग 9.8 होता है, 10 मान लेंगे। उसके बाद एच का होता है ऊंचाई का 2 मीटर। तो हो जाएगा 20 में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200 और 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400। यानी आपका हो जाएगा 400 जूल, बी ऑप्शन। सूत्र हो जाएगा U = mgh। एम का मान कितना है 20 है, जी का कितना मान लेंगे 10, उसके बाद एच कितना है 2, तो सब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 400 जूल में। तो आइए आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? यानी लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? आपका ऑप्शन ए है कांच, बी है मिट्टी, सी है प्लास्टिक, डी है पानी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिट्टी का उपयोग लेंस बनाते समय नहीं होता है। तो आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर।
धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर फाइल बनाने में आसानी होती है? आपका ऑप्शन ए है तन्यता, बी है अधातुवर्धनीयता, सी है चालकता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अधातुवर्धनीयता। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर फाइल बनाने में आसानी होती है? तो अधातुवर्धनीयता के कारण। तो आज के सेशन का 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन ए है 4 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी है 5 वर्ष। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। तो आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, यानी किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। आपका ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, बी है जीनान, सी है प्रोटॉन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जीनान। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है तो जीनान। तो आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? यानी राम सेतु कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन ए है पाक जलदमरुमध्य, बी है बेरिंग जलदमरुमध्य, सी है जिब्राल्टर जलदमरुमध्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पाक जलदमरुमध्य। तो आज के सेशन का 20वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? यानी गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है मेघालय, बी है नागालैंड, सी है मिजोरम, डी है असम। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मेघालय। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। तो दोस्तों मैंने आपके साथ 20 प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस कर लिए हैं। यदि आप क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।